और वकील साहब, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तबीयत वगैरह सब ओके है? बहुत दिनों बाद दिखे हो, कहीं बिजी थे? हेलो दीपक जी, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद आप भी दिख रहे हैं। काफ़ी मायूस से लग रहे हो, कुछ परेशानी है क्या? चेहरा तो ऐसा ही दिखा रहा है। हाँ, परेशान तो हूँ। कारोबार नहीं चल रहा, फैक्ट्रियाँ सारी बंद है, आर्थिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बड़ी दिक्कत है। क्या करें क्या ना करें, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। बच्चों की भी फीस भरनी है, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता जा रहा है। रात दिन सोच सोच के यही मुझे टेंशन होता जा रहा है। क्या करूं, बड़ा बुरा हाल है। दिक्कत तो मुझे भी हो रही है। हमारा भी कोई वकालत ठीक थोड़ी चल रही है। इतना समय से कोई ऐसे केस ही नहीं आ रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं घर पे। काफ़ी दिक्कत हो रही है, परंतु क्या करें, घर का खर्च चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। घर पर पत्नी के साथ में झगड़े बहुत बढ़ गए। रोज़ किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है। बहुत डिप्रेशन में हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ उसको तो मैं तलाक दे दूँ, क्योंकि मुझे लगता है यही एक उपाय है उससे छुटकारा पाने का। काफ़ी तलाक चाहिए तो दिलवा देंगे। आना कभी मेरे ऑफिस में, करेंगे इस पर चर्चा। ठीक है, मिलते हैं फिर। आज तो योग में बहुत आनंद आया। बहुत दिनों बाद ऐसा योग लगा, मन बिल्कुल शांत हो गया, दिल खुश हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से इस तरह का योग किया नहीं था। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा, आज आपको जल्दी जाना है ना फैक्ट्री में? कुछ काम है शायद, नहीं? मैं खाना बना देती हूँ फटाफट। आप थोड़ा पार्क में घूम के आ जाइए और उसके बाद आप भोजन करके चले जाना आराम से। ठीक है ना? जल्दी आना पर। ठीक है, ओके। आज मैं वकील से मिल के आया हूँ, बात करके आया हूँ कि हमारे घर में रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं, इससे तो अच्छा इसको समाप्ति कर देना ठीक है। मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ। वकील ने बहुत अच्छी सलाह दी। तुम भी तो तलाक ही चाहती हो ना? बार बार झगड़े से अच्छा कि एक बार ही मुक्ति हो जाए। ठीक है? मैं क्या चाहती हूँ, तुम ही अपनी दादागिरी दिखाते हो, बार बार गुस्सा करते हो मेरे ऊपर, कहीं की बात कहीं ले जाते हो, कुछ भी मेरी बात सुनते नहीं हो, किसी ना किसी बात को लेकर के मेरे को परेशान करते रहते हो। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। कब तक आपकी बात सुनो? चलो अच्छा, छोड़ो ये बात को, नहीं तो बात आगे बढ़ेगी, फिर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। छोड़ो, बात ख़त्म करो। अभी मैं पार्क में जा रहा हूँ, फिर आके बाद में भोजन करो। ठीक है? भोजन मेरा बना के रखना। हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? बढ़िया है सभी? काफ़ी दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। आज मैं पार्क में घूमने आया हूँ, शायद सोचा गुप्ता जी मेरे को मिलेंगे। हेलो दीपक जी, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से घर पे ही थे। लॉकडाउन के कारण कारोबार चल नहीं रहा था। अभी धीरे धीरे कारोबार नॉर्मल हुआ है, फैक्ट्री वगैरह चलने लगी है। सब कुछ धीरे धीरे सेट हो रहा है और आगे भी हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि कारोबार तो करना ही है। आपका सब ठीक चल रहा है? सब ठीक ठाक है? खैरियत है सभी? कहाँ गुप्ता जी ठीक चल रहा है, बहुत परेशान हूँ। फैक्ट्री बंद है, क्योंकि फैक्ट्री तो चालू ही है यूँ कहें, परंतु लेबर नहीं है। कहीं लेबर नहीं मिल रहे, तो फैक्ट्री यूँ समझो बंद ही है। क्या करें, सारे लेबर चले गए, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। घर का खर्चा नहीं चल रहा है, आर्थिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। भाई मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेबर भी है, फैक्ट्री भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लॉकडाउन में मैंने विशेष उधार लेकर के अपने कर्मचारियों का, लेबरों की तनख्वाह दी है। कुछ भी हो जाए मैंने उनको खुश रखा है, उनको अपने घर जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है एक दिन लॉकडाउन खुलेगा, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहीं तो मेरे से गड़बड़ हो गई है। मुझे गुस्सा बहुत आता है। इस गुस्से के कारण मैंने लेबर को सैलरी भी नहीं दी और उनको डांट करके भगा दिया, और इस कारण लेबर मेरे से रूठ गए और अपने अपने गांव चले गए।
अब फैक्ट्री बंद है, कारोबार सारा बंद है, और इसी के कारण पारिवारिक झगड़े बढ़ने लगे। किसी ना किसी बात को लेकर के पत्नी मेरे से झगड़ा करने लगी। अजीब आदमी हो, आपको गुस्सा बहुत आता है। अरे व्यापार करना है तो व्यापार में गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तनाव बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो आपका व्यापार कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप गुस्सा कर्मचारियों पे निकालोगे, लेबर पे निकालोगे, सास सदस्य अपनी पत्नी पे निकालोगे, बच्चों पे निकालोगे, तो आपका व्यापार कहाँ बढ़ेगा। इसी बात का तो मेरे को दुख है कि मैं कुछ कर नहीं सका, मैं बर्बाद हो गया। मैं लोगों के लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, किस्तें नहीं दे पा रहा हूँ, कर्जा मेरा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ। मुझे कुछ उपाय बताइए आप, क्या कर सकता हूँ मैं। आपका तो व्यापार भी अच्छा चल रहा है और आप भी खुश नज़र आ रहे हैं, मुझे भी कुछ बताइए ना, ताकि मैं जीवन में खुश। अरे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो थोड़ा ध्यान रखना है बस। उन बातों को आप अमल में लाएंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ अपने आप आ जाएगी। सबसे पहली बात, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार करो। कोशिश तो पूरी करता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, क्या करूँ। बहुत मेहनत करता हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता है। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। योग करो, योग करने से आपका मन शांत होगा, जीवन में खुशहाली आएगी। ठीक है। योगी तो करता हूँ, सुबह से लेकर के 2-3 घंटा आसन, प्राणायाम, योग, अनुलोम, एक्सरसाइज सब कुछ करता हूँ, फिर भी मन बस में नहीं है। काफ़ी परेशान हूँ, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होता है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है। अरे उस योग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सभी करते हैं, अनुलोम विलोम, आसन, प्राणायाम। मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ। गुस्सा कहाँ आता है, मन में आता है। तो ठीक किसको करना है, मन को करना है। तो मन को ठीक करने के लिए राजयोग का अभ्यास करो। जब मन शांत होगा तो गुस्सा अपने आप ही आपको कंट्रोल हो जाएगा। जब गुस्सा कंट्रोल होगा, आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती जाएगी, पारिवारिक शांति होती जाएगी। अच्छा, अब मैं समझा आपकी खुशी का राज, कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। मैंने भी तय कर लिया है, कुछ भी हो जाए मुझे भी आपके रास्ते पे चलना है। आपका जीवन मैंने खुश देख करके मुझे लगा कि मुझे भी आपके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, क्योंकि मैंने गुस्सा, लड़ाई झगड़े सब कुछ करके देख लिया, इसमें कहीं शांति नहीं है। मेरा परिवार ख़त्म हो गया, व्यापार ख़त्म हो गया, मन अशांत हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा नया करना है जिससे मेरा परिवार भी खुश रहे और व्यापार मेरा बढ़ता रहे। तो ठीक है, देखो हमेशा एक बात याद रखो, लेबर को और कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य समझो। उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करो। उनके साथ आप प्यार से चलेंगे तो आपका व्यापार अपने आप बढ़ता रहेगा। क्योंकि अब समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो आपके यहाँ नौकरी छोड़ के जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो भी आपकी बुराई करेंगे। आपको भी पता है मेरी फैक्ट्री के अलावा पेट्रोल पंप भी है। मैंने कभी भी आज तक उससे बेईमानी नहीं की, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ कार्य हमेशा फलदायक होता है, खुशी देता है। तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा, गवर्नमेंट के छापे पड़े अनेक पेट्रोल पंपों पे, सबके सील हो गए। मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं ईमानदारी से काम किया तो मेरा चलता रहा, और जिन्होंने गड़बड़ की उनके सील हो गए, 6-6 महीने तक बंद रहे, लेकिन मेरा निरंतर चलता रहा। जो भी ग्राहक थे सब मेरे पास आने लगे, और उनको विश्वास हो गया कि ये सेठ जी या ये पेट्रोल पंप इनका बहुत ईमानदारी से कार्य करता है। तो लोग अपना आप मेरे पास से लेने लगे, मेरा मुनाफा अपना आप बढ़ता गया। ठीक है। इस राजयोग का अभ्यास करने से मुख में मिठास आती है, वाणी में मधुरता आती है, और जीवन में निश्चिंतता आती है। भगवान हमारा साथी है, दृष्टिपना आता है, निमित्त भाव आता है कि कराने वाला ऊपर वाला। मेरा तो सिरदर्द बढ़ता जा रहा है इसी टेंशन में, यही सोच सोच करके पता नहीं मेरा भविष्य का क्या होगा। आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया है, मैं भी इस राजयोग का अभ्यास करना चाहता हूँ, ताकि मेरा व्यापार भी बढ़े और परिवार भी खुशहाल रहे। मुझे भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए।
परंतु पत्नी को कैसे समझाऊं? उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, मैं उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता हूं। इच्छाएं बहुत है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बात पैसे की नहीं, अपने आप को संतुष्ट करने की है। जितना आप अपने आप को संतुष्ट रखेंगे कि जो भगवान ने दिया है वो कम नहीं है, बहुत कुछ दिया है, मेहनत करेंगे, जो मिलेगा उसको सहज रूप से स्वीकार करेंगे। लेकिन इच्छाएं कभी भी अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए इच्छाओं को समाप्त करो और अच्छा बनने की कोशिश करो। आपके जीवन में, आपके व्यवहार में जब सकारात्मकता आएगी, लोगों के साथ आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी अपना आप बनेगी। मार्केट में गुडविल तब बनती है जब हम गॉड विल से चलते हैं, यानी कि भगवान की इच्छा से चलते हैं। और भगवान की इच्छा है कि आप जो भी कार्य करो ईमानदारी से करो। भगवान पर छोड़ दो, भगवान हमेशा आपके साथ में है। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मार्केट में अगर गुडविल बनानी है तो वैल्यूज को जरूर साथ में रखना पड़ेगा। हमारा जीवन केवल व्यापार नहीं है, हमारा जीवन व्यापार से बढ़कर है। हमने बच्चों के लिए कमाया, पत्नी के लिए कमाया, अपने लिए क्या कमाया तो वो भी तो हमें सोचना है। हेलो दोस्तों, जैसे गुप्ता जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैंने राजयोग का अभ्यास किया। गुप्ता जी ने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पे राजयोग सिखाया जाता है। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जो टीचर मिली उन्होंने मुझे राजयोग सिखाया। और आपको विश्वास ना हो, मुझे बहुत ही अच्छा आनंद की अनुभूति हुई। मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि व्यापार ही सब कुछ नहीं है, व्यापार से बढ़ के जीवन है। तो आज मुझे उसके बारे में पता पड़ा। सुनो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पिछले 2-3 महीनों में टेंशन के कारण आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। आज से वादा करता हूँ कि आपके साथ मैं प्यार से रहूँगा, कुछ भी ऐसा गलत ना बोलूँगा जिससे आपके दिल को ठेस लगे। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें आपकी क्या गलती है? कहीं ना कहीं मेरी भी गलती हो जाती होगी, मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, तो मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो दोनों ही हम एक दूसरे से वादा करें, कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे। जैसे ही बात आगे बढ़ेगी हम चुपचाप अपना मौन धारण कर लेंगे, ठीक है ना? तो देखा आपने, एक दूसरे के आगे झुकने से, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने से घर के झगड़े अपने आप ठीक हो जाते हैं। परंतु होता यही है कि हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं और हमारा जो अहंकार है वो हमेशा झगड़े का मूल कारण बनता है। तो राजयोग का अभ्यास करने से हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है और हमारा जीवन भी खुशहाल हो जाता है। टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हमारी हर घड़ी बहुत वैल्यूबल है। तो हमें अपने लिए टाइम देना है, परिवार को भी टाइम देना है, व्यापार को भी टाइम देना है। तो हमें जीवन में सफल होना है तो हमें आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे धैर्यता है, विल पावर है, सहन शक्ति, ये जितनी बढ़ती जाएगी हम व्यापार में भी सफल होंगे और जीवन में भी सफल होंगे। हेलो वकील साहब, कैसे हैं? कहाँ की तैयारी कर रहे हो जाने की? बस स्टॉप पे बैठे हो, बस का इंतज़ार कर रहे हो? मैं भी मार्केट जा रहा हूँ कोई काम से। हेलो दीपक जी, आइए। सब ठीक है, खैरियत तो है? मैं तो इंतज़ार कर रहा था आपका, आप आए नहीं। आपने कहा था मुझे तलाक लेना है। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं तो आज कोर्ट जा रहा हूँ, इसलिए बस स्टॉप पे बैठा हूँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आएगी तो चले जाएंगे। आइए। और घर पे सब ठीक है, खैरियत है, सब कुछ ठीक ठाक है? बात ऐसी है वकील साहब, आपको पता है घर पे झगड़े होते ही रहते हैं और सभी के घरों में होते हैं, मेरे घर में भी होते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं एक राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ, जिसके अभ्यास से मेरे मन में भी शांति है और मेरे घर पे भी शांति है। पत्नी भी इसका अभ्यास करती है और मुझे महसूस हुआ कि इस राजयोग के अभ्यास से ना केवल मन शांत होता है, लेकिन परिवार में खुशहाली आती है। आज हम पति पत्नी झगड़ते नहीं, हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं।
इसलिए हमने सोचा कि क्या कोर्ट में जाना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा चलता है। हमने घर में आपस में समझौता कर लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम घर पे ही खुश हैं। हेलो, मैं हूं माउंट आबू के ज्ञान सरोवर। आप सभी का हार्दिक निमंत्रण है। आप भी आइए और अपने परिवार को भी लाइए। जीवन में सफल होना है, चाहे व्यापार में चाहे परिवार में, तो निरंतर राजयोग का अभ्यास करिए, क्योंकि इस राजयोग के अभ्यास से हमारा जीवन महान से महान बन जाता है। जीवन में हम भागदौड़ किस लिए करते हैं? सुख शांति प्राप्ति के लिए। तो वो सुख और शांति धन और संपत्ति से आने वाली नहीं है, वो आने वाली है केवल राजयोग के अभ्यास से। ये राजयोग अनेक योगों का राजा है जो हमें अपने आप महान बनाता है। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।